हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 17 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एनजीओ वन टू प्रेस्टिजियस बेस्ट सीएसआर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल वर्क इन 2024। आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय एनजीओ ने 2024 में उत्कृष्टता परिवर्तनकारी सामाजिक कार्य के लिए दो प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सीएसआर पुरस्कार जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं द आर्ट ऑफ लिविंग, स्माइल फाउंडेशन, गूंज एनजीओ या फिर टीच फॉर इंडिया एनजीओ। आपको बताना है कि सीएसआर अवार्ड किस एनजीओ ने जीता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जीता है द आर्ट ऑफ लिविंग में। आप यहाँ देख सकते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग वॉज ऑनर्ड एज द बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर 2024 फॉर इट्स वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स एट द ग्लोबल सीएसआर एंड ईएसजी अवार्ड्स. So it also received the Best CSR Impact Award for the Jal Tara project at the NGI CSR Summit. So the organization has revitalized over 70 rivers and countless tributaries and streams, impacting more than crore 45 lakh people across 19,000 plus villages. So the art of living has trained over 22 lakh 12,000 plus farmers in the natural farming technique, promoting sustainable agricultural practices. So art of living की बात करें तो art of living under the guidance from the world's renowned spiritual leader and humanitarian Gurudev Sri Sri Ravi Shankar has been addressing the critical issues that impact the well-being of the nation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Select the top 3 states in Niti Aayog's SDG India Index 2023 and 24. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024 में शीर्ष 3 राज्यों का चयन करें। आपके ऑप्शन हैं केरला, तमिलनाडु, गोवा। केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरला, तमिलनाडु और बिहार। आपको बताना है कि नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसमें शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये राज्य हैं केरला, उत्तराखंड और तमिलनाडु। आप यहाँ देख सकते हैं, केरला एंड उत्तराखंड इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट in Niti Aayog's SDG India Index 23 and 24. So both states are scoring 79 marks. Tamil Nadu followed closely with a score of 78. So SDG India Index evaluates state and union territories on social, economic and environmental parameters. And India's overall SDG score increased to 71 in 23 and 24 from 66 in 2020 and 21. इसके साथ ही बिहार की बात करें तो बिहार ने स्कोर किया है 57 और ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इस इंडेक्स में। अदर टॉप परफॉर्मर्स अमंग यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उनमें शामिल है चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who won the Wimbledon men's and women's singles title in 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 में क्रमशः विंबलडन पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच और जैस्मिन पाउलिनी, राफेल नडाल और बारबोरा क्रेजिकोवा, कार्लोस अल्काराज और सेरेना विलियम्स या फिर कार्लोस अल्काराज और बारबोरा क्रेजिकोवा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो 2024 का विंबलडन जो
सिंगल्स का टाइटल है वो जीता है मेंस में कार्लोस अल्काराज ने और विमेंस में बारबोरा क्रिजिकोवा ने। आप यहाँ देख सकते हैं Carlos Alcaraz won the Wimbledon men's singles title in 2024 and he defeated Novak Djokovic in the final with a score of 6-2, 6-2 and 7-6. Women's की बात करें तो Barbora Krejcikova won the Wimbledon women's single title in 2024 and she defeated Italy's Jasmine Paolini with a score of 6-2, 2-6 and 6-4. So the Wimbledon Championship, the oldest tennis tournament in the world, has been held at the All India Lawn Tennis Club in Wimbledon, London. इसके साथ ही आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं मिक्स डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मेंस डबल्स में कौन कौन विजेता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team won the record 16th Copa America title? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस टीम ने रिकॉर्ड 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जीता है अर्जेंटीना ने। आप यहाँ देख सकते हैं So Argentina has won a record 16th title by defeating Colombia in the Copa America 2024 final held at the Hard Rock Stadium in Miami. So prior to this tournament, Argentina and Uruguay were tied with the 15 titles each, making them the most successful teams in Copa America history. Uruguay finished third in 2024 edition, while Argentina emerged victorious to set a new record. So most successful teams की बात करें कोपा अमेरिका की तो उनमें अर्जेंटीना है फर्स्ट प्लेस पर, उसने अभी तक टोटल 16 टाइटल्स जीते हैं। उरुग्वे 15 टाइटल्स, ब्राजील 9, चिले 2 एंड पराग्वे 2। तो आप ध्यान रखेंगे कोपा अमेरिका 2024 के विजेता रही है अर्जेंटीना टीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of World Youth Skills Day 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं यूथ स्किल्स फॉर ग्लोबल इनोवेशन, यूथ स्किल्स फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट और यूथ स्किल्स फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आपको बताना है कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष की थीम है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 15th of July and the theme for this year is youth skills for peace and development. And the theme highlights the role of youth in peace building and sustainable development. The day promotes youth skills development to tackle unemployment and underemployment. So World Youth Skills Day की बात करें तो it was designated by the United Nations General Assembly in November 2014. And this day encourages investment in training, education and initiatives that enhance youth skills. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which award did the Padma Shri awardee sculptor Sudarshan Patnaik win at the International Sand Sculpture Championship in St. Petersburg? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पद्मश्री पुरस्कार विजेता और मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पिट्सबर्ग में अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड, सिल्वर सैंड मास्टर अवार्ड, ब्रॉन्ज सैंड आर्ट ट्रॉफी या फिर प्लैटिनम सैंड स्कल्पचर प्राइज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इन्होंने जीता है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। आप यहाँ देख सकते हैं Sudarshan Patnaik won the Golden Sand Master Award with a gold medal
The award was presented at the International Sand Sculpture Championship held in St. Petersburg, Russia. So Patnaik created a sand sculpture of Mahaprabhu Jagannath and his devotee Balram Das. And the championship's theme was history, mythology, and fairy tales with the 21 master sand sculptures participating globally. आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन सैंड आर्टिस्ट जो सुदर्शन पटनायक हैं, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry is hosting the 2024 World Heritage Young Professionals Forum in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम की मेजबानी कौन सा मंत्रालय कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम की मेजबानी कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं The 2024 World Heritage Young Professionals Forum is hosted by the Ministry of Culture, India. So it is an integral part of the 46th session of the World Heritage Committee and in the framework of the UNESCO World Heritage Education Program. So the event aims to build capacities and explore opportunities for youth in the field of World Heritage. The Pandit Deen Dayal Upadhyay Institute of Archaeology is the venue for this forum. And the forum is attended by 50 young professionals, including 20 from India and 30 from abroad. And participants will engage in presentations, discussions, and site visits to the World Heritage properties in India. तो आप ध्यान रखेंगे भारत में आयोजित होने वाला ये 46th सेशन है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।